नमस्कार किसान भाइयों, मंडी भाव इंदौर यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं गोपाल सिंह चौहान। आज दिनांक 22 अक्टूबर 2023। किसान भाइयों, आज हमारी लहसुन आप देखेंगे पीछे 10 से 12 दिन के लगभग हो गई है। आप मानिए मैक्सिमम 10 दिन की हुई है। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या सावधानी रखनी है हमको लहसुन में, बाकी हम इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन या कृषि कार्य कर सकते हैं। आज हम जानेंगे हमारे कृषि एक्सपर्ट से जो हमारे साथ है शैलेंद्र सिंह। चलिए अब उनसे बात करते हैं। चल भाई, हमारी फसल अभी 10 दिन के लगभग की है, तो इनमें हमें क्या कृषि कार्य करना चाहिए कि उसका उत्पादन अच्छा हो, या जो भी करना चाहिए वो अच्छे से कर सके हम, तो उसमें उत्पादन में बढ़ोतरी हो। देखिए, अभी जैसे हम देख पा रहे हैं कि फसल लगभग ये 8 से 10 दिन की हो चुकी है और अब लगभग 2 से 3 दिन में इसमें दूसरा पानी देने की दूसरा पानी देने की अवस्था आ जाएगी। तो उसके लिए अभी सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमारे खेत में खरपतवार की लगभग 2 से 3 पत्ती में हमको दिख रहा है काफ़ी मात्रा में इसमें। तो 2 से 3 पत्ती अवस्था अगर खरपतवार है तो उसमें 20 ऑक्सीफ्लोफेन 23% में मार्केट में कई कंपनियों का आता है। तो मेरा निवेदन है कि अच्छी कंपनियों का ही उपयोग करें। उसको आप 5 से 7 ml प्रति पंप के हिसाब से अपने पंप स्प्रे कर सकते हैं और उसके बाद में इसमें पानी दे सकते हैं। तो ये जो है 2 पत्ती खरपतवार काफ़ी अच्छा नियंत्रण करता है। इसके अलावा ये जो अवस्था है इसमें जैसे कि लगभग 10 से 12 दिन की अवस्था में हमको एक और चीज़ करना है कि इसमें आप लाभदायक जीवाणु या लाभदायक फफूंद का भी उपयोग करना चाहिए फार्मर को। जैसे कि लाभदायक फफूंद की हम बात करें तो मार्केट में माइकोराइजा, अभी माइकोराइजा काफ़ी मात्रा में प्रचलन में आ रहा है। वो माइकोराइजा बेसिकली एक लाभदायक फफूंद है जो कि पौधों की जड़ों के साथ में सहजीवी संबंध बना करके पौधों की जड़ों के क्षेत्रफल को लगभग 700 गुना बढ़ा देता है। 700 गुना बढ़ा देता है और 700 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल से पौधा पोषक तत्व उठाता है। इसके साथ में ये माइकोराइजा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलने का भी काम करता है, क्योंकि ये माइकोराइजा कुछ एसिड इस टाइप के रिलीज करता है जिससे कि फास्फोरस जमीन में घुलता है। माइकोराइजा जैसे फास्फोरस की अगर बात करें, मतलब घुलने की महत्व इसलिए है कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी समय से हम मिट्टी को कड़क होते हुए देख रहे हैं। जिससे 35 हार्स पावर से आज 65 या हार्स पावर के ट्रैक्टर पे हम जा चुके हैं। तो वो चीज़ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के अघुलनशील रूप में परिवर्तित होने के कारण से आ रही है। तो माइकोराइजा आज हम देख रहे हैं कि कई कंपनियां लेके आ गई माइकोराइजा। बेसिकली मेन माइकोराइजा इंडो माइकोराइजा ज़्यादा प्रचलन में है। ये हर फसल के साथ में कॉम्पिटिबल है, मतलब हर फसल के साथ में सहजीवी संबंध बना करके ये जड़ क्षेत्र को काफी बढ़ा देता है। तो माइकोराइजा भी कुछ प्रकार रहते हैं इसके? माइकोराइजा कई प्रकार का आता है, पर ये अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग क्रॉप स्पेसिफिक होता है। बट एंडो माइकोराइजा हर फसल के साथ में कॉम्पिटिबल है। ये हर फसल के साथ में सहजीवी संबंध बना सकता है। तो लहसुन के लिए कुछ ऐसा जो इसका माइकोराइजा अलग हो? या नहीं, माइकोराइजा एंडो माइकोराइजा आप लहसुन के लिए उपयोग कर सकते हैं। और लहसुन में मेरे हिसाब से लहसुन के अलावा और भी कई फसलों में आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी रबी के सीजन में हम आलू लगाते हैं। इसके अलावा गेहूं में भी आप माइकोराइजा का यूज़ कर सकते हैं। प्याज में माइकोराइजा का, मतलब ओवरऑल हर फसल में आप माइकोराइजा का यूज़ कर सकते हैं। ये माइकोराइजा आपकी फसल को 700 गुना क्षेत्रफल ज़्यादा देगा पोषक तत्व खींचने में। इसके अलावा आज हम देख पा रहे हैं कि कई कंपनियां कुछ माइक्रोबियल किट बना के दे रही है। माइक्रोबियल किट मतलब कि उसमें सभी लाभदायक जीवाणु का समावेश होता है। लाभदायक जीवाणु, लाभदायक फफूंद, इन सब का समावेश होता है। ये एक्चुअल में इस बेस पे किया जाता है कि जैसे कुछ जैविक ऐसी फफूंदें हुए जो कि नुकसान पहुंचाने वाली फफूंद को खत्म करती है, कुछ बैक्टीरिया जो नुकसान पहुंचाने वाली फफूंद को खत्म करते हैं। इसके साथ में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपकी ज़मीन में पड़े हुए खाद जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की उपलब्धता बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं पीएच काफ़ी लोग समझते हैं कि पीएच बढ़ रहा है ज़मीन का। पीएच अगर ज़मीन का बढ़ रहा है तो उससे आपकी फसल पोषक तत्व कम खींचेगी। तो ये बैक्टीरियल प्रोडक्ट या माइक्रोबियल प्रोडक्ट के उपयोग करने से पीएच मेंटेन काफ़ी बना रहता है। लहसुन का वैसे पीएच कितना रहना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, अधिकतर फसलें 6.5 से 7.5 पीएच में लगभग सारी फसलें अच्छा उत्पादन देती है और हो जाती है। बाकी 7.5 से ऊपर धीरे धीरे अगर बढ़ता जा रहा है पीएच तो उससे उत्पादन में काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है और आपका पूरी तरह खाद उपयोग नहीं हो पाता है। अभी जहाँ है हम वहाँ पे आपके हिसाब से क्या पीएच होगा? पीएच लगभग यही मान के चले कि हमने कई सॉइल सैंपल का डाटा देखा है तो यही 6.5 से लगा के 7.5 तक लगभग आ रहा है। बट कुछ जगह 8, 8.5 तक जा रहा है। वहाँ पे फसल उत्पादन में काफ़ी परेशानी आती है और वहाँ पे फसल में
फफूंद जनित रोगों का काफी प्रकोप देखने को मिला। इसमें आप देखते हैं कि कई खेत में टापे जैसी शिकायत देखने हाँ। को मिलती है। वो भी एक्चुअल में पीएच के कारण ही सारी समस्याएं देखने को मिलती है। अभी जहाँ है वहाँ ठीक है आपके हिसाब से पीएच? हाँ, पीएच ठीक है, बट वो मेंटेन रहे इसके लिए हमको कुछ हाँ, कुछ कदम ना कुछ उठाना करना चाहिए। माइकोराइजा या फिर जैविक उत्पाद, जिसमें अगर बात करें तो कुछ माइक्रोबियल किट्स उपलब्ध है मार्केट में, वो भी यूज कर सकते हैं। तो सलीम भाई, आज हम किसके बारे में आप हमें बताने वाले हैं? देखिए, एक कंपनी प्लांट बायोटिक्स का एक किट आता है पीबी किट 65 के नाम से। अच्छा। वो काफी अभी प्रचलन में आया है। इसके अलावा भी कई अच्छी कंपनियों के किट हैं, वो भी आप उपयोग कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट स्पेसिफिक आपसे बात नहीं कर रहे हैं। किसान भाई, एक बात और, यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। आप जो इस किट में जो प्रोडक्ट है वो आप कहाँ से भी ले सकते हैं, जहाँ आपको किसी अदर कंपनी का या अच्छी कंपनी का भी आप अच्छी, उपयोग कर पर सकते ये हैं। फोकस ये है कि अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट ले तो आपको अच्छा फायदा रहेगा। हाँ, तो सलीम भैया, आज आप हमें किस किट के बारे में बताने जा रहे हैं, उस किट के फायदे क्या है, उस किट में क्या क्या प्रोडक्ट है, वो उसकी जानकारी आप हमें पूरी दीजिए। हाँ, तो हम जो है, जैसे अभी हमने चर्चा की, एक मार्केट में कई कंपनियों के माइक्रोबियल किट आ रहे हैं। एक किट हमारे पास में है, ये पीबी किट 65 के नाम से, जो कि प्लांट बायोटिक्स कंपनी बना के दे रही है। इसमें सभी प्रकार के लगभग फसलों को आवश्यक बैक्टीरिया मौजूद हैं। इसका आप अपनी फसल में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी नज़र में कोई अच्छी कंपनी का किट हो तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अपनी फसल को अच्छा उत्पादन लेने के लिए माइक्रोबियल या जैविक प्रोडक्ट का उपयोग अवश्य करिए। जैविक का मतलब जीवाणु बेस्ड प्रोडक्ट का उपयोग अवश्य करिए। हम अभी पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाइज चर्चा करेंगे कि किस प्रोडक्ट में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। उन बैक्टीरिया को आप देख करके खरीदें और अपनी फसल में उपयोग कीजिए। तो गोपाल भैया, हम जैसे प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात कर रहे थे जी। तो ये एक प्रोडक्ट इस कंपनी, ये मार्केट में ये कंपनी इस किट में ये दे रही है राइजोकेयर के नाम से जी। जो कि है ट्राइकोडर्मा वीडी। ट्राइकोडर्मा वीडी बेसिकली जैविक फफूंदनाशक है, जो कि फफूंद का जो नुकसान पहुंचाने वाली फफूंद है उनका नियंत्रण करती है, और ये काफ़ी लाभदायक फफूंद है। इसके अलावा इस किट में एक प्रोडक्ट दे रही है एक्सप्लोर ग्लोरी। ये है माइकोराइजा, जिसका हमने अभी डिटेल में चर्चा की, और इसका भी आप उपयोग करके फसलों के जड़ों क्षेत्र को लगभग 700 गुना बढ़ा सकते हैं। इसके अच्छा। बाद में एक प्रोडक्ट ये दे रही है रूबिट्रोल करके। ये बेसिकली जैविक फफूंदनाशक है। ये बेसिलस सबटिलिस बैक्टीरिया है, जो कि जैविक रूप से फफूंद को कंट्रोल करने के साथ साथ ये एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है, जो पौधे की ग्रोथ देने का काम करता है। इसके बाद में हम देख रहे हैं ये एक प्रोडक्ट है प्रोकॉम्बी मैक्स प्लस। ये बेसिकली हम इसमें देख रहे हैं ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, फॉस्फेट सोलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो मुख्य तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इन तीनों तत्व को उपलब्धता बढ़ाने के हिसाब से ये प्रोडक्ट डेवलप किया गया है, और ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है आपकी फसल के उत्पादन में। और इसके प्रोडक्ट के उपयोग करने से आपके फर्टिलाइज़र की उपलब्धता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, और जो ज़मीन में पड़ा हुआ फर्टिलाइज़र है या फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है उसको ये घोल करके फसल को देने का काफ़ी हद तक काम करता है। इसके बाद में एक कंपनी एक प्रोडक्ट ये दे रही है सॉइल अप करके। ये एक तरह से एक पीजीआर है और पौधे की ग्रोथ के लिए काम करता है, और ये एक ऐसा ज़मीन में एक ऐसा एटमॉस्फेयर या ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करता है जिससे बैक्टीरिया का डेवलपमेंट अच्छा हो और बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन अच्छा हो। ये जितनी जल्दी मल्टीप्लाई होंगे बैक्टीरिया, इतना ज़्यादा अच्छा आपकी फसल में परफॉर्म करते हैं। ये भैया जैविक प्रोडक्ट है सारे? ये पूर्णतः जैविक प्रोडक्ट है। अभी मार्केट में हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी मतलब डी बायो या फ्रॉड बायो मार्केट में काफ़ी हद तक प्रचलन में आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बायो यही है। अगर देखा जाए तो एक्चुअल बायो यही है। तो किसान भाइयों, आप अगर कोई भी बायो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसमें ये अवश्य देखें कि उसमें लिखा क्या है, अंदर भरा क्या है। अभी मार्केट में देख रहे हैं कि जैविक के नाम पे किसानों को काफ़ी लूट मची हुई है, तो ये इन चीज़ों का अवश्य अपने को देखना है। इसमें आप ये देखें कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज़ हुआ है। आपके पास गूगल है, गूगल कर सकते हैं आप कि वो बैक्टीरिया काम क्या करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको उत्पादन बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगी। इन चीज़ों के उपयोग से एक और चीज़ होती है कि सेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे हम पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि फसल में जैसे ये हार्वेस्टिंग होने के बाद में जो फसल निकलती है इससे, तो उसकी सेल्फ लाइफ मतलब उसकी जो भंडारण कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इससे बाद में जो भंडारण में होने वाले नुकसान है फफूंद से, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं।
भैया जैसे जैविक कुछ चीजें हैं वो प्योर है, अच्छी चीजें है, उसका हम कैसे मतलब निकाल सकते हैं? देखिए, ये तो केवल आप इसका पैमाना यही है कि आप अच्छी कंपनियों का उपयोग करें। आपके पास हर किसान भाई के पास गूगल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो उसमें आप सर्च करके देखिए कंपनी के कुछ क्षेत्रफल में उपयोग करके उसका पहले आप रिजल्ट देखिए, उसके बाद में पूरे क्षेत्र में यूज़ करिए। यही एक इसका पैमाना है। तो सैलन भैया जैसे जो आपने एक किट बताई, ये पीबी किट, तो पीबी किट 65 ये कितने एरिया में जाती है? ये एक्चुअल में ये पीबी किट 1 एकड़ के हिसाब से डिजाइन की गई है और 1 एकड़ क्षेत्रफल में इसका उपयोग करना है। अच्छा, इसका लगभग आप खर्चा जो थोड़ा सा मोटा मोटा या देखिए, ये लगभग 2200-2500 के आसपास का इसका खर्च बैठता है और अलग अलग कंपनियों का देखिए अलग अलग खर्च हाँ। के हिसाब से है। और खर्च का तो इसमें अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि खर्च हर कंपनी एक अलग खर्च के हिसाब से, उसकी क्वालिटी, उसके प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग खर्च बैठ सकता है। सैलन भैया इसका हमको उपयोग कैसे करना है और किस किस अवस्था में हम इसका उपयोग कर सकते हैं? देखिए, इसकी मेन अवस्था होती है लगभग फसल लगाने के 20 दिन के अंदर इसको उपयोग कर लेना है। अगर इसका अच्छा बेनिफिट लेना है आपको तो 20 दिन के अंदर 20 अंदर दिन के अंदर अंदर उपयोग करेंगे तो आपका इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। भैया इसमें हम लहसुन में ही करना है, आलू में भी नहीं, कर नहीं, सकते हैं? आप इसको हर फसल में कर सकते हैं। आलू प्याज में कर सकते सब्जी, हैं? भाजी, आलू, प्याज, लहसुन, हर फसल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, तो अब इसका यूज कैसे करना, उपयोग कैसे करना इसका है? देखो, अगर यूज करना है और इसका अगर 100% आपको अगर रिजल्ट लेना है, हाँ। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को आप मेरा यही निवेदन है कि गोबर की खाद के साथ में उपयोग करें, तो इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर गोबर की खाद संभव ना हो तो फिर आप एनपीके या यूरिया के साथ में मिला के भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बात करें प्लांट बायोटिक्स के पीबी किट की, तो ये इनने इस प्रकार से डिज़ाइन किया कि ये खादों के साथ में कंपेटिबल है। तो अगर आप किसी केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में यूज़ कर रहे हैं तो वो ऐसा ही प्रोडक्ट सिलेक्ट करें जो खाद के साथ में कंपेटिबल हो और उसके साथ में वो जा सके। और अपन जैसे कि डाल करके, कई किसान भाई क्या करते हैं कि डाल के और छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। जैसे जितना जितना पानी चलता जा रहा है उसके हिसाब से डालते जाइए और वैसे वैसे पीछे से पानी चलाते जाइए। तो सैलन भैया कुछ आखिरी में 2 शब्द हमारे किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो सभी किसान भाइयों से एक ही निवेदन है कि अपन अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करिए। अच्छी कंपनियों का प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको फसल उत्पादन में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में जैसे अभी हमने एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में चर्चा की, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट के यूज़ करने से आपकी फसल में लगभग 1 से 2 स्प्रे कम लगेंगे और आपकी फसल को अच्छा उत्पादन मिलेगा। जी, तो किसान भाइयों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइए। आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो हर रविवार या हर हफ्ते हम लाते रहेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मंडी भाव इंदौर यूट्यूब।